हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे चैप्टर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये टॉपिक करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले ना करके हम क्या करेंगे, पहले उनके डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। डेरिवेशन भी हम कैसे करेंगे कि पहले एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल से हम जनरली बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन पर बहुत ही फोकस तुम्हें रखना है। ठीक है। जैसे हमें दिया है कि सोल्व मॉड x लेस देन 2, तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझना है कि अगर हमें ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़, और सोल x का मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर कुछ x के बारे में इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, रिप्लेसमेंट सेट ना गिवन हो, तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमें वो रियल नंबर देने हैं जिनकी अब एब्सोल्यूट वैल्यू ले क्या रहे, लेस देन 2 रहे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे हमने लिया -1, क्या लिया, -1 का जो मोड है वो क्या लेस देन 2 है। सही बात है, क्योंकि 1 लेस देन 2 है। भाई वो रियल नंबर जिनका मॉडुलस ले वो क्या आ जाए, लेस देन 2 आ जाए। तो हमें क्या काम करना है, इस तरह की कुछ बेसिक्स चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले तो मोड का तुम्हें मतलब समझना है, ये चीज़ का क्या मतलब है। जब भी हम लिख रहे हैं कि मोड x लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या, वो रियल वैल्यूज हम फाइंड करना चाह रहे हैं जिनका मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, लेस देन 2 रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमें पता है कि जो मोड x है ना भाई, मोड x है, ये मोड फंक्शन में क्या था कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। कैसे लेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 लेंगे तो जो मोड x है, जो ये y है हमारा, ये क्या रहेगा, x रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब मोड x के अंदर 0 या 0 से बड़ी रखोगे तो y की वैल्यू डिट्टो तुम्हें मिल जाएगी। जैसे हमने रखा क्या, 2 रखा तो मोड 2 क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ही 2 मिल जाएगा, है ना। हमने रखा इसके अंदर क्या रखा, 5 रखा, तो भी हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। लेकिन जब हम x की वैल्यू लेस देन क्या लेंगे, 5, लेस देन क्या लेंगे, 0, लेस देन 0 का मतलब क्या कि कोई नेगेटिव नंबर लेंगे, तो ये जो फंक्शन है ना y, ये हमें क्या देगा, नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव ऑफ x का मतलब क्या है, ये मतलब नहीं है कि हम तो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, इसका मतलब अब भी यही है, हम क्या देंगे, इसके अंदर x की वैल्यू नेगेटिव ही रखेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू -2 रखी, तो x की वैल्यू -2 और ये माइनस क्या बना रहा है, प्लस। इसका मतलब क्या है, हमें तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव लिखने का मतलब कि हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, हमें नेगेटिव करके क्या मिल रही है, पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन उसका काम ही क्या है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ से 2 केस निकल के आई। केस 1 क्या है कि जब x की वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, जो मोड x है ना भाई हमारा, वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मोड x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है कि मोड x ना लेस देन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 2। तो सिंपल बात है, इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट कि x तुम्हारा लेस देन 2 रहना चाहिए। कब रहना चाहिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी स्टार 1 कंडीशन है। ठीक है। ये हमारी हैज़ 1 कंडीशन है। ठीक है। तो दोनों चीज़ों से हम क्या कहेंगे, ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ली है, x की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू यहाँ ली हमने। और ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, और 2 भी कैसा है, ओपन। 2 कैसा है, ओपन। और लेस देन के लिए हम किस साइड जाएंगे, इसकी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन पार्ट है हमारा दोनों के अंदर, वो कौन सा पार्ट आया है, ये वाला, कि 0 और बीच का। इसका मतलब क्या है, x ना हमारा बिलोंग करेगा, कहाँ पे बिलोंग करेगा भाई, 0 क्लोज्ड। 0 तो इंक्लूड है भाई इसके अंदर, 0 इंक्लूड है, तो क्या आएगा तुम्हारा 0 क्लोज्ड टू ओपन, 0 क्लोज टू ओपन। ठीक है। ये केस किससे आया है कि हम लेके तो ये चले थे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन ये क्या दे दिया हमें हमारे पास कंडीशन एक और आ गई कि x की वैल्यू लेस देन 2 भी रहनी चाहिए। कब रहेगी, जब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी ले रहे हैं। एक केस तो ये है। ठीक है। सेकेंड केस, इसका हमने नाम दिया 1। ठीक है। सेकेंड केस क्या है हमारा,
सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें क्या है कि जो ना x की वैल्यू अगर हमने 0 से लेस ली, x की वैल्यू क्या ली 0 से लेस। देखो भाई हम डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट काम नहीं काम कर रहे हैं, हम पहले काम कर रहे हैं मोड के ऊपर। मोड क्या हमने ग्रेटर देन 0 लिया तो मोड हमें x मिला, देन हमने क्या लिया कि हमने तो मोड x लेस देन 2 दिया था, लेकिन जब हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ली तो ये x की वैल्यू लेस देन 2 रहेगी, क्योंकि मोड x की वैल्यू क्या है लेस देन 2, क्योंकि हमारे ग्रेटर देन 0 लेने से मोड x इक्वल टू x आया, मोड x इक्वल टू क्या है x आया, देन हमने क्या लिया उसकी वैल्यू लेस देन 2 लिया और उसको सोल्व किया। तो यहाँ से तो एक चीज़ ये आ गई। सेकेंड केस क्या है, जब x की वैल्यू हम लेस देन 0 लेंगे तो हमें पता मोड जो x है, मोड जो x है लेस देन 0 के लिए क्या देगा हमें -x। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव x। फिर से वही बात है भाई, नेगेटिव x का मतलब ये नहीं है कि हमने वैल्यू नेगेटिव ली है या हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है। x का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब तुम लेस देन 0 रखोगे तो उसका हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम इंप्लाइज करेंगे मोड लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या -x ना हमारा लेस देन क्या रहेगा 2 रहेगा, -x क्या रहेगा हमारा लेस देन 2 रहेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या x हमारा बड़ा रहेगा -2 से, x क्या रहेगा हमारा बड़ा रहेगा -2 से। सुनना भी ध्यान से। अब देखो हुआ क्या, दो कंडीशन निकल के आई। दो कंडीशन क्या, एक तो कंडीशन हमने ये ली, इसको हमने *2 बोल दिया, ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई जिसको हमने बोल दिया #2, ठीक है। दो कंडीशन निकल के आई हमारे पास। हुआ क्या कि दो कंडीशन से हमारे पास मिला क्या कि हमारे पास ये रियल लाइन है भाई, ये 0 है, ये -1 है, ये -2, 1 2 और 3, इस तरीके से चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है और 0 पे कैसा है ओपन है, 0 पे कैसा है ओपन है, और लेस देन के लिए हम क्या कहाँ जाते हैं लेफ्ट साइड, हम जाते हैं लेफ्ट साइड, ये चीज़ है भाई, ठीक है। लेकिन ये तो सेकंड #2 जो कंडीशन है, #2 क्या कह रही है x की वैल्यू -2 से बड़ी रहनी चाहिए, और वो भी कैसी स्ट्रिक्टली, तो ये लिया हमने ओपन -2, और स्ट्रिक्टली लेंगे तो हम क्या जाएंगे इसके राइट साइड में, कहाँ चले जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ से निकला क्या, हमारा निकला कंक्लूजन यहाँ से कि जो x की वैल्यू ना वो इस इंटरवल में लाई करेगी, x हमारा शुड बी लाई, दोनों में जो कॉमन आया वो क्या है -2 से 0 ओपन, -2 से 0 ओपन। अब ये कंडीशन आ गई हमारी 2, कंडीशन क्या आ गई 2। अब ये क्या कह रहा है कि केस 1 और केस 2, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के रिजल्ट का हम क्या लेंगे यूनियन, तो क्या लिखेंगे बाय 1 and 2, 1 and 2 से हम क्या कह देंगे डायरेक्ट कि ये तो चीज़ कह रही है भाई यूनियन लेंगे। अब देखना ध्यान से, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये -1, ये -2, ठीक है। जो हमारी 1 इक्वेशन है, 1 जो सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 और 2 तक हमें लेनी है, और 0 कैसा है तुम्हारा क्लोज्ड है, 0 कैसा है भाई क्लोज्ड, और 2 कैसा है भाई ओपन, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है भाई 2 कैसा है ओपन। फिर सेकंड जो है, सेकंड हमें कह रहा है कि x की वैल्यू -2 ओपन, -2 ओपन से 0 ओपन, 0 ओपन मतलब अब दोनों का यूनियन लिया, देखो -2 से 2 हम जा रहे हैं, कितना इंटरवल है, ये चीज़ हमें लेना दोनों का यूनियन। तो बीच में जो 0 था ना वो एक जगह तो इंक्लूड, एक जगह इंक्लूड नहीं है, लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो A में या B में या दोनों में। तो इसका मतलब 0 B में आ गई, तो इसका मतलब क्या 0 इन दोनों के यूनियन में भी आएगी। इसका मतलब क्या, ये जो कंप्लीट इंटरवल है ना, कहाँ से x बिलोंग्स टू -2 ओपन से 2 ओपन, 2 ओपन, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है। क्या है ये हमारा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब भी हम इस इंटरवल से उठाएंगे, -2 से 2 के बीच की जब भी हम वैल्यू उठाएंगे तो मोड x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी लेस देन 2 रहेगी। क्या रहेगी लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से छोटी रहेगी। जैसे हमने इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाओ, हमने उठाया -1.99 हमने रखा मोड के अंदर -1.99, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आई 1.99 जो कि क्या है लेस देन 2 है। हमने लिया -1.85 तो वैल्यू कितनी आई 1.85 जो कि क्या है लेस देन 2।
हमने ली इसके अंदर 0.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 0.5 जो कि क्या है लेस देन 2। तो इस तरीके का क्या आप उसके अंदर काम कर रहे हैं। समझ में आई भाई ये चीज़? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो चीज़ें थोड़ी सी हमें टिपिकल लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि पहले हमें मोड फंक्शन के ऊपर काम करना था, हमें वो एक्स देने थे जिनका मॉडुलस करे लेस देन 2 आ जाए, तो उसके लिए हमने ये काम किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताऊंगा। अब हमें पता है, देखना ध्यान से, इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से। एक थोड़ा सा कंक्लूजन मैं निकालूंगा यहाँ से, वो चीज़ें तुम्हें समझनी है। देखो भैया एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है, रिमार्क में लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई किसी भी चीज़ की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या तो 0 या 0 से बड़ी, है ना, नेगेटिव तो कभी होगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, x mod x नेवर लेस देन 0। अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, क्या कहेंगे कि mod x ये लिख दीजिए ना, mod x ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि mod x की वैल्यू -2 से लेस बताओ, तो भाई x की वो वैल्यू दो जिसका मोड हम करें -2 से लेस आए, तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका, कि ऐसा कोई भी रियल नंबर दिए जिसका हम मोड करें वो -2 से लेस आ जाए। ठीक है, अगर हमें ये दे दिया जाए कि mod x लेस देन 0, तो भी क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, बिकॉज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मोड 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है mod x की, तो ये हमें हमेशा जो a लेना है ये कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमने बनाया। क्या रिजल्ट बनाया भाई, देखना ध्यान से। अगर सुनना भाई, रिजल्ट बनाया हमने कि अगर mod x की वैल्यू mod x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू k, वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर। k क्या होना चाहिए तुम्हारा, पॉजिटिव नंबर। तो ऐसा अगर है तो हमारा जो आंसर है ना, x बिलोंग करेगा कहाँ पे, -k से k के बीच में, इस इंटरवल में लाई करेगा। जैसे हमारा mod x कैसा, लेस देन 2 था, तो k का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। अगर इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से लिखूँ तो ये कह सकता हूँ कि x जो है ना हमारा ऐसे बिलोंग करेगा, -2 से 2। ठीक है, चलते आगे। देखो इसमें थोड़ा सा अब क्या है, अगर हम मान के चलो इक्वलिटी का साइन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वलिटी का साइन। ठीक है, तो उस केस में हम एक बार और डिस्कस कर दे क्या रहेगा। देखो भैया सेकंड टाइप देखना, सेकंड टाइप में क्या है, पीछे जो किया वो तो क्या था तुम्हारा स्ट्रिक्टली लेस देन 2, अब क्या है लेस देन इक्वल टू 2। तो फिर से वही काम करना कि हमें केस 1 लेंगे भाई। केस 1 क्या लिया कि x की जो वैल्यू है वो कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारा mod x है वो कैसा रहेगा, x, mod x कैसा रहेगा, x। और ये कह रहा है कि mod x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू वो चाहिए हमें जिसका मोड हम करें लेस देन इक्वल टू 2 आए इस बार। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, फिर से सेम काम है कि ये तो है हमारी *1 इक्वेशन और ये है हमारी #1 इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम *1 एंड #1 से हम क्या कहेंगे, ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, ये चीज़ है। अब क्या कह रहा है कि x की वैल्यू स्टार से 0 कैसा है, क्लोज्ड है, और कहाँ 2। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये तो क्या है भाई 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए हम जाएंगे इस साइड। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन इक्वल 2 के लिए भाई, लेस देन इक्वल के लिए तो ये आ गया 2 क्लोज्ड। अब लेस देन के लिए क्या जाएंगे हम, लेफ्ट साइड। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये पार्ट कॉमन है। इसका मतलब जो ना x हमारा बिलोंग करेगा 0 क्लोज से 2 क्लोज्ड, 0 क्लोज से 2 क्लोज्ड, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या इस बार इंक्लूड है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने किसका, 1 इक्वेशन का। ठीक है, सेकंड केस क्या है हमारा, मॉडुलस के ऊपर ही। सेकंड केस होता है मॉडुलस के ऊपर, क्या कि x की वैल्यू अगर कैसे रही तुम्हारी, लेस देन 0 रही, ये तो क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अब x की वैल्यू लेस देन 0 रही तो जो हमारा mod x है, जो हमारा mod x है वो क्या रहेगा तुम्हारा इस बार -x।
क्या रहेगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको तो बोल दिया हमने फिर से स्टार्ट टू इक्वेशन, ठीक है। और इसको सोल्व जब हमने किया कि तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। भाई माइनस एक्स जो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। पहले इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, तो अब इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी हमारी, ग्रेटर देन टू इक्वल टू। तो ये चीज़ आएगी हमारी स्टार्ट टू इक्वेशन, ठीक है। फिर से सेम काम करना है हमें क्या लेना है कि ये तो क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, ये हमारा -1, ये हमारा -2। क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 से लेस, 0 पे भी कैसा है ओपन है, और 0 से लेस के लिए हम जाएंगे किस साइड, लेफ्ट साइड में। 0 से लेस के लिए जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो x की वैल्यू है वो या तो -2 या -2 से बड़ी। -2 इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है तो जाएगा क्लोज्ड, और बड़ी के लिए हम जाएंगे भाई किस साइड, हम जाएंगे भाई लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। बड़ी के लिए जाते हैं हमेशा राइट साइड, तो ये चीज़ आ जाएगी भाई। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है भाई, दोनों में कॉमन पार्ट आया ये वाला, एक तो ये -2 से लेके 0 तक का, तो इसका मतलब x बिलोंग करना चाहिए हमारा -2 क्लोज से टू 0 ओपन, -2 क्लोज से 0 ओपन। इसका नाम हमने रख दिया क्या, 2, क्या 2। अब नाउ फ्रॉम 1 and 2, अब देखो भाई चॉइस थी हमारे पास या तो ये या ये, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। यूनियन जब हमने लिया, यूनियन लिया तो ये आया तुम्हारा 0 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 और -3, ये है 1 2 और 3। क्या कह रहे हैं, 1 तो क्या कह रहा है कि x बिलोंग करना चाहिए 0 क्लोज्ड, 0 क्लोज टू 2 क्लोज्ड यहाँ, और ये क्या कह रहा है, x हमारा बिलोंग करना चाहिए 0 ओपन, 0 ओपन और से क्या है तुम्हारा 2 क्लोज्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। ये चीज़, तो इसका मतलब क्या, दोनों का जो यूनियन है, दोनों का यूनियन क्या आ गया भाई हमारा, ये पार्ट आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा कि x बिलोंग करना चाहिए हमारा -2 से 2 क्लोज्ड, कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व की है, क्या ऑब्जर्व की, जब यहाँ इक्वलिटी थी तो ये चीज़ क्या है, ये क्लोज्ड, और यहाँ जब ओपन था तो क्या आया था, ओपन, मतलब यहाँ स्ट्रिक्टली था तो यहाँ क्या आया था तुम्हारा ओपन, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 फॉर्मूले तो निकाल लिए भी, क्या है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। क्या रिजल्ट है, कंक्लूजन दूंगा मैं डायरेक्ट, इफ वेयर लिख देते ना, अगर k तुम्हारा कैसा है, ग्रेटर देन, k कैसा है तुम्हारा ग्रेटर देन 0, अगर k तुम्हारा कैसा है ग्रेटर देन 0, अगर मोड x तुम्हारा क्या है लेस देन k, क्या है लेस देन k, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाइज क्या कर देंगे कि जो x की वैल्यू है वो तुम्हारी बिलोंग करेगी -k से k ओपन, -k से k ओपन। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि मोड x तुम्हारा, मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस है, कैसा है, इफ एंड ओनली इफ का केस। अगर मोड x की वैल्यू लेस देन k है, k कैसा पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या कह देंगे, x हमारा बिलोंग करेगा -k से k। अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है -k से k, तो हम क्या कह देंगे, जो मोड x है ना हमारा वो लेस देन क्या रहेगा, k रहेगा, ठीक है। एक तो रिजल्ट होगा ये। सेकंड रिजल्ट यहीं से है कि अगर मोड x की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू k है, तो हम इम्प्लाइज करेंगे, क्या इम्प्लाइज करेंगे भाई, कि जो हमारा x लाई करेगा कहाँ, -k से क्लोज्ड इस बार, और k क्लोज्ड, -k से k क्लोज्ड, ठीक है। ये चीज़ है भैया, -k से k क्लोज्ड। जैसे हमें अगर सॉल्यूशन एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अगर हमें दे दिया जाए कि मोड x लेस देन 5 है, कैसा मोड x लेस देन 5 है, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर देंगे क्या कि x की जो वैल्यू है ना भैया वो आएगी तुम्हारी -5 से 5 ओपन, कैसा है, अगर स्ट्रिक्टली है तो कैसा आएगा, ओपन। अगर यही चीज़ हमें ऐसे दे रखी होती कि मोड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम क्या इम्प्लाइज करते हैं कि जो x है ना हमारा वो बिलोंग करेगा -5 से 5 क्लोज्ड, -5 से 5 क्लोज्ड, ठीक है। फिर से एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं पे ये लिखा कि मोड x तुम्हारा लेस देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन,
ठीक है। अगर सुनना भाई, अगर कहीं पे ये लिख दे कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हर रियल नंबर उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये चीज़ है, ये एक ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, इस ऑब्जर्वेशंस के तहत हमने काम किया है, काफ़ी अच्छा हुआ है काम। तो इस चीज़ को समझ लेना आराम से, ठीक है। 2 फॉर्मूले हम कर चुके हैं, ठीक है। चलते आगे, करते हैं काम। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल टू का केस। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसका केस है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। कि अगर या तो यहाँ पे 2 की वैल्यू, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, या उसकी वैल्यू क्या तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। वो केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, कह रहा है सोल्व मोड एक्स लेस देन ग्रेटर देन 5। इस बार क्या है कि x की हमें वो वैल्यू देनी है जिनका मॉडुलस करे क्या आ जाए -5 से बड़ा आ जाए, ठीक है। सिंपल सा केस है, वैसे ही जैसे हम पीछे करके आए हैं, बस साइन चेंज होगा उसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर से वही बात है, पहले हम काम करेंगे मोड के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे, मोड के ऊपर। देखो कैसे करना है काम। केस 1 जो है हमारा, फिर से वही है, क्या है केस 1 कि अगर मोड x या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने 0 ली, कैसे ली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, *1 इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब जो मोड x है हमारा वो क्या आएगा, x आएगा, एट इट इज़ वैल्यू दे देगा, है ना, x आएगा। और ये क्या कह रहा है कि मोड x ग्रेटर देन 5 है, तो ये चीज़ क्या आएगी, ग्रेटर देन 5। कैसे आ जाएगी, ग्रेटर देन 5। सुन लो, इसको बोल दिया हमने हैज़ इक्वेशन, हैज़ 1। क्या बोल दिया, हैज़ 1 इक्वेशन। अब एक तो चीज़ क्या कह रही है, फ्रॉम स्टार, तो हम क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, एंड x क्या कह रहा है, x 5 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते देखते क्या सीन रहता है। तो हम गए रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। रियल लाइन, ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1 -2 एट इट इज चल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, *1 की x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये तुम्हारा x इक्वल के लिए क्या करेंगे, क्लोज, और ग्रेटर के लिए हम जाएंगे किस साइड, इसकी राइट साइड। ये हम राइट साइड गए भाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो x की जो वैल्यू है वो कैसे रहनी चाहिए तुम्हारी, 5 इंक्लूड नहीं है तो कैसा, ओपन, और किस साइड जाएंगे हम, इसके फिर से राइट साइड। अब देखो जो दोनों में कॉमन पार्ट आया वो कौन सा है, ये जो पार्ट है, ये जब हमने इसको इस कलर से किया तो भी इस साइड गया था, और येलो से किया जब भी उस साइड गया था। तो इसका मतलब क्या है, जो x है ना हमारा, वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, -5। देखो सॉरी 5 इंक्लूड नहीं है, और ओपन में देखो 5 पहले वाले में तो है इंक्लूड, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 5 ओपन से इन्फिनिटी, 5 ओपन से क्या है, इन्फिनिटी। इसका नाम रखा हमने 1। सेकंड केस डिस्कस किया। सेकंड केस क्या है हमारा, केस सेकंड के लिए हमने क्या किया, अगर x जो है ना इस बार कैसा आ जाए, लेस देन 0, कैसा आ जाए, x लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, जो मोड x है इस बार वो क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव x। क्या आएगा, नेगेटिव x। और क्या दे रखी है कि x की जो वैल्यू वो क्या आएगी, 5 से बड़ी। मोड x की वैल्यू क्या आएगी, 5 से बड़ी। अब इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो हमारे पास क्या आया है कि -5 ग्रेटर देन 5। अगर -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो x की जो वैल्यू वो क्या आ गई, लेस देन 5। क्या आ गई, x की वैल्यू लेस देन 5। तो ये हमारी फिर से, इसको बोल दिया हमने *2 इक्वेशन, इसको बोल दिया हैज़ 2 इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम, या क्या कहेंगे, फ्रॉम क्या कहेंगे कि x लेस देन 0 एंड x कैसा है तुम्हारा, लेस देन -5। कैसा है, x लेस देन -5। रियल लाइन के ऊपर गए, फिर से रियल लाइन पे गए, ये तुम्हारा कैसा है, 0, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये -2, सॉरी ये माइनस है, ये -4, और ये क्या है, -5। ये तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। क्या कह रहा है, x की वैल्यू लेस देन 0। पहली बात तो क्या है कि 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 पे रखेंगे कैसा, ओपन। अब लेस देन के लिए हम जाएंगे क्या, लेफ्ट साइड। लेस देन के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड। एंड x क्या है, -5 से भी लेस है, तो -5 पहले तो कैसा है, ओपन, फिर जाएंगे इसके लेफ्ट साइड। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब x जो हमारा बिलोंग करेगा -∞ से
-5, क्या जाएगा -∞ से -5, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2 या सॉल्यूशन हो गया 2। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों का लेंगे हम यूनियन, क्योंकि केस है हमारे पास चॉइस है और की चीज़ें चल रही हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को रियल लाइन पे देखा भाई, ठीक है, ये 0, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये चीज़ें चल रही है। अब क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है फ्रॉम दिस, क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी अप टू इन्फिनिटी जा रही है। तो ये हमारा 5 है, 5 पे कैसा ओपन है, और राइट साइड जाएंगे तो क्या मिलेंगे हमें, सारे के सारे बड़े नंबर। इससे हम क्या कह रहे हैं, x की जो वैल्यू -5 से लेस और -5 पे कैसा है तुम्हारा ओपन है, तो ये चीज़ चली जाएगी तुम्हारी इस साइड। तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारा x यहाँ बिलोंग करना चाहिए या हमारा x यहाँ बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, या की जब बात आती है तो हम लेते हैं यूनियन। तो यूनियन क्या कहेगा, -∞ से -5 और मतलब क्या आएगा, यूनियन क्या आ जाएगा 5 to ∞, 5 to क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ है भाई, ये केस हमने डिस्कस किया है। क्या कह रहा है कि x की वो वैल्यू देनी जिसका मोड करे -5 से 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा आने का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, कि अगर मैंने चलो इस इंटरवल से कोई वैल्यू उठाई, मैंने उठाया -6 का किया मोड, क्या आया 6 तुम्हारा बड़ा है 5 से। अगर मैंने उठाई इससे चीज़ें, मैंने उठाया 7 का मोड क्या मिला 7 तुम्हारा बड़ा है 5 से। तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ठीक है, ये चीज़ है भाई, ठीक है। अगर मान के चलो यही चीज़ केस इसी का क्या कह रहे हैं, अगर केस ऐसा होता कि मोड x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आता, तो इस बार हमारा सॉल्यूशन क्या रहता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज, और क्या आएगा तुम्हारा 5 to ∞ ओपन। इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगी, ठीक है। ये भी केस क्या है, जब इक्वलिटी होगी तो क्या होगा, जहाँ जहाँ तुम्हारा देखो ये जो चीज़ आई है, यहाँ इक्वलिटी का साइन आएगा तो ये बॉल क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोज। सेम चीज़ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ये भी कैसी आ जाएगी तुम्हारी क्लोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोज, और यहाँ भी क्या आ जाएगी तुम्हारी इनइक्वलिटी। तो ये 2-3 केस हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। अब इन जनरल मैं बात करूँ, अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि वो x बताओ जिनका मोड -2 से बड़ा हो, क्या हो -2 से बड़ा हो, तो हर एक रियल नंबर जो है उसका जो मोड है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब -2 से तो ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि जो मोड की वैल्यू है वो कैसी रहती है तुम्हारी, नॉन नेगेटिव। अब कह रहा हूँ कि वो मोड की वैल्यू जिनका मोड -2 से बड़ा हो, तो हर एक रियल नंबर की जो बात करें हम, तो उसका जो मोड होगा वो क्या रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा तो -2 से ऑब्वियस सी बात है बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन सेट, उसको बोल देंगे हम सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, जब हम बड़े की बात करते हैं। लेकिन कहीं पे अगर तुम्हें दे दिया ना कि मोड लेस देन -2 से लेस है, -2 से लेस का हुआ तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका मोड करे वो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि मोडलेस जो वैल्यू है हमेशा कैसी रहती है तुम्हारी, नॉन नेगेटिव। कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव क्यों कह रहे हो, क्योंकि 0 भी हो सकती है, ठीक है भैया। ये था हमारा सॉल्यूशन। तो हमने क्या 4 कंक्लूजन निकाले हैं, मैं तुम्हें एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते एक बार, फिर देखते क्या आता है। देखो भाई, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, क्या था कि मोड x क्या आ जाए तुम्हारा <2, क्या आ जाए <2। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, सॉल्यूशन आया था हमारा कि x हमारा बिलोंग कर रहा था -2 ओपन से 2 ओपन, ये चीज़ आई थी, है ना। इसका उल्टा पार्ट में क्या है, कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है, वो भी इम्प्लाइज करता है कि अगर x की वैल्यू हमें -2 के बीच में दे रखी है तो उसकी जो मॉडुलस वैल्यू हमेशा वो क्या रहेगी, <2 रहेगी। सेकंड जो केस हमने डिस्कस किया इसी का, क्या था वो कि मोड x अगर तुम्हारा <2 आ जाए, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज करेंगे क्या कि x हमारा बिलोंग करेगा -2 से 2 क्लोज्ड, -2 से 2 क्लोज्ड, ठीक है। तीसरा केस हमने डिस्कस किया, क्या अगर मोड x की वैल्यू तुम्हारी कैसे आई है, 5 से बड़ी। 5 से बड़ी के लिए हमने चेक किया, क्या आया हमारा कि x हमारा बिलोंग कर रहा था कहाँ पे, -∞ से -5 ओपन एंड यूनियन विद 5 to ∞, ठीक है।
फोर्थ जो चीज़ थी, फोर्थ थी हमारी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाए। तो क्या चीज़ थी हमारी कि यहाँ पे साइन हमारे आ गए -∞ से -5, ठीक है। क्लोज्ड क्या रहेगा 5 पे इस बार, क्लोज यूनियन विद 5 टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आई। ये 4 चीज़ हमने प्रूव की है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका जनरल काम करेंगे। क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ से। क्या फॉर्मूला वो देख लेना क्या है। कह रहा है रिजल्ट जो है, कह रहा है इफ a इज ए एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के लिए हम इसको लिख देंगे। क्या है, लिख लेना भाई। कह रहा है इफ k एनी पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। देखो भाई, अगर k कोई तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो रिजल्ट 1 कि अगर x की वैल्यू तुम्हारी लेस देन k है, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर देंगे क्या, जैसे -2 से 2 आया तो क्या कहेंगे, x तुम्हारा बिलोंग करेगा -k से k, -k से k। अगर रिजल्ट 2 है, अगर मोड x की वैल्यू तुम्हारी लेस देन इक्वल टू k है, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज करेंगे क्या कि x तुम्हारा बिलोंग करेगा क्लोज्ड -k से k। देख लेना, ठीक है। इसके कन्वर्स पार्ट भी क्या है, ट्रू है। थर्ड जो पार्ट हमने किया है, थर्ड में क्या है कि मोड x की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन k आई, क्या है ग्रेटर देन k, तो हम क्या कहेंगे, जो k है हमारा या x जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से -5 ओपन एंड यूनियन विद 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फोर्थ जो रिजल्ट है, फोर्थ में क्या है, अगर इसमें इक्वलिटी आ जाए कि मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k आ गई, तो हम यहाँ से इम्प्लाइज कर देंगे। क्या इम्प्लाइज करेंगे कि जो है x है हमारा वो बिलोंग करेगा -∞ से -5 क्लोज्ड एंड यूनियन क्या आएगा तुम्हारा 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ें हमारे सामने निकल के आई है। ये हमारी क्या जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्या है ये जनरल ऑब्जर्वेशन। लेकिन कब है ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जब है जब k हमारा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बार बार वो मोड वाला काम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दे दिया गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिख दें, लेस देन √2। √2 तो हमारा कैसा एक पॉजिटिव नंबर है, इसका अगर सॉल्यूशन पूछेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इम्प्लाइज दैट x तुम्हारा बिलोंग करेगा -√2 से √2, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इस तरह का काम करेंगे। अगर ग्रेटर दे रखा हो तो क्या करेंगे, सुनना भैया। देखो इस चीज़ को ना ये ऐसे भी कह सकता है, -2 में बिलोंग, -2 से 2 इंटरवल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में लाई करेगी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है तुम्हारा -2 और इंटरवल फॉर्म में, इस तरीके से सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अगर इसकी बात हम करें तो क्या कहूँगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी तुम्हारी, x की वैल्यू लेस रहेगी -5 से और x की वैल्यू बड़ी रहेगी 5 से। -5 से लेस का मतलब क्या है कि -∞ से हम चलते जा रहे हैं नेगेटिव साइड, और 5 से बड़ी का मतलब क्या है कि 5 से बड़े सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। सेम चीज़ इसके लिए है। अगर क्लोज की बात आ गई तो हम इसको कभी क्लोज्ड भी ले लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को हम इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और क्या है इसका लिखने का तरीका, वो सेम तरीके से लिख लेंगे, है ना। क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा सॉल्यूशन है किस तरीके की, भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x वो नंबर है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या आएगा तुम्हारा, x लाइज बिटवीन -k से k, ठीक है। अगर यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा क्लोज्ड। अगर ओपन की बात करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे क्या कुछ सॉल्यूशंस थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में, वो ट्राई करना तुम, ठीक है। अब थोड़ा सा और काम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।